एक मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। फखरुल हसन साहब कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल साहब। देखिए शाजिया जी ने कहा कि हमारे बहुत से मुद्दों पे सहमति है आपस में, एक आध मुद्दे जरूर हैं जिन पे हम असहमत हैं, लेकिन आपने कहा कि हम विदेश में जाके देश की बात करते, तो ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। विदेश जाते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं, क्या करनी चाहिए, हम तो उनसे भी सहमत नहीं है। ईवीएम की बात हम उठाते हैं, हमारे नेता ने कहा कि हम ईवीएम से जीत के आएंगे, ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में क्या किया वो सबने देखा है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र से आते हैं, उनके ईडी ने संपत्ति जब्त की थी, कैसे छूट गई, कैसे लोग आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के भ्रष्टाचारी बाहर निकल रहे हैं, कैसे साफ पाक हो जा रहे हैं, कैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुकदमे लिख रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों पर लाठी चल रहा है। ये तो मुद्दे हैं आपके खिलाफ, उन मुद्दों से आप थोड़ी भाग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का सवाल है तो नेतृत्व का सवाल है, ये हमारा गठबंधन है, हम आपस में मंथन कर रहे हैं और जब एक राय हो जाएगी तो हमारा नेता भी तय हो जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और आदरणीय खड़गे जी वो कांग्रेस से एक बड़ी पार्टी है उसके नेता हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है अगर कहीं एक और इंडिया गठबंधन का लीडर हो जाएगा जो सामने होगा देश में, वो वहां से भी आवाज उठेगी। उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, कहीं से नेतृत्व मिले, जहां से भी नेतृत्व मिलेगा आवाज भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ उठेगी। आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे हम छोड़ देंगे, मुद्दे वही हैं, हम मुद्दों पे आपको नहीं भागने देंगे। महाराष्ट्र में ईवीएम का जो सवाल है उस मुद्दे को हम उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चुनाव कराया है बाई इलेक्शन, उस मुद्दे को तो उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में नौजवानों पर लाठी चल रही है, बेरोजगारों पर लाठी चल रही है, किसानों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, किसानों पर लाठी चल रही है। इन मुद्दों से आप कैसे भाग देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को हम सांस नहीं लेने देंगे। अडानी का मुद्दे को हम अगर संसद में छोड़ेंगे तो आप ये जान लीजिए कि नौजवानों का और किसानों का मुद्दा जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। शाजिया कुछ कमेंट करना चाहते हैं? नहीं, मैं मुझे समझ में नहीं आया कि इतने डिफेंसिव क्यों हो गए भाई साहब, क्योंकि जो कह रहे हैं वो उसी को तो मैंने दोहराया है कि उनकी कांग्रेस को बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट है, उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ जमीनी हकीकत से वो नहीं है। वही तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमें लगता है ये मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं, वो अलग ढंग से कह रहे हैं। अब जब हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लोगों के जो वाजिब चिंता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, जो लोगों की वाजिब चिंता है उससे दूर हटती हुई कांग्रेस दिख रही है, इसलिए क्षेत्रीय दल या फिर क्या समाजवादी पार्टी या टीएमसी थोड़ा सा अपना एक अलग स्टैंड ले रही है और नेतृत्व परिवर्तन की बात यहाँ पे करी। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि ये सारा गठबंधन जो था, ये चूंकि नरेंद्र मोदी को हराना है इसलिए था, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ इस तरह के पार्टियों का गठबंधन स्थायी हो ही नहीं सकता? देखिए, मैं शुरू से आपके चैनल पर कहता रहा हूँ, ये कांग्रेस वर्सेस ऑल या ऑल वर्सेस कांग्रेस है, जिसमें शाजिया की पार्टी भी शामिल है। और कांग्रेस को या क्षेत्रीय पार्टियों को पहले एक दूसरे से निपटना है, एक दूसरे को ख़त्म करके ये ऊपर उठे या घटे। बीजेपी तो एक तरफ है ही। मुझे ये सवाल समझ में आ नहीं रहा है कि अचानक से लालू जी के दिमाग में क्या घूम गया भाई। अभी कौन सा विधान लोकसभा का चुनाव हो रहा है कि ममता जी नेता बनने आई हैं, को नेता बनाना चाहिए? क्या होने वाला है क्या चुनाव कोई, या आहट तो नहीं है? या उनको, इन लोगों को पता ये लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट हटा लिए उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक ना सुनी, कुछ अंदर कांग्रेस के भी बिहार में चुनाव होने वाला है एक आध साल में, एक आध साल बहुत जल्दी होने वाला है बिहार में। तो हो सकता है लालू ने जो कहा हो, उनको अपने बेटा की, अपने पार्टी की चिंता है, क्योंकि वहां वो 4 अभी बाई इलेक्शन में सब में स्वाहा हो गए। आप बात सुनिए। और ममता बनर्जी को थोड़ा ऊपर चढ़ाने बढ़ाने, देखिए आरजेडी सबसे कांग्रेस की पुरानी सहयोगी है, एकमात्र पार्टी है जिसने कोई समझौता नहीं किया है। तो अब उनके रुख में वो कांग्रेस की जगह ममता का बोले तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है मेरे समझ से। और जहां तक तो मैंने इसमें ही लगता है, या तो कोई बहुत छोटा विषय है या तो बहुत बड़ा है। बड़ा ये है कि चुनाव आने वाला कोई नया क्या, और छोटा ये है कि लालू जी अपने
पर्सनल इंटरेस्ट में ये इस तरह के ममता जी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि एक कोई मीटिंग अगर INDIA की नहीं होती है इतने दिनों में, और एक बात और कह के ख़त्म करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ हिडन हैंड भी हमें दिखता है कि बहुत सारे मुद्दे हम देख रहे हैं एकाएक खड़े हो गए। कोई एक सोरोस लिंक की बात आ रही है, कोई एक क्या कहते हैं ये बांग्लादेश के ऊपर इनकी चुप्पी आ रही है, फिर ये अभी बात आ रही है कि मतलब क्या हिडन हैंड है कि अडानी साहब का मुद्दा तो कुछ ठीक ही नहीं रहा है, कुछ ठीक ही नहीं रहा। नए रोज नए मुद्दे आ रहे हैं। क्या चल रहा है जो हमें सामने दिख रहा है, ऐसा करते हैं कतई मानने के लिए ये सवाल उठता है, नीचे अंदर कुछ और ये सवाल उठता है। शाजिया, कई लोग ये भी कहते हैं कि जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। अब देखिए, कौन भटका रहा है, कौन इनको रोक रहा है, सब चीजें सबके सामने हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जानबूझ के प्रोटेस्ट करती है, एक मुद्दे को उठाती है, और वही शरद पवार, इन्हीं की पार्टी के इतने सीनियर इनके साथी, वो क्या कहते हैं अडानी के मुद्दे पर, उनका बाकायदा स्टेटमेंट है, बना सिर्फ मिलने जाते हैं गौतम अडानी से, जब भी पूरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पूरा मामला था, बल्कि ये तक कहते हैं कि जो कुछ अडानी जी कर रहे हैं वो देश के हित में है। वही जो रिपोर्ट आती है जिसके बारे में बार बार जिक्र जिसका हो रहा है कि उनको इंडाइट किया गया है, वहां के जो SEC है, जो यहाँ के SEBी के बराबर है, इक्विवेलेंट है वहां का, जब इंडाइट किया जाता है तो उसमें 4 राज्यों के ऐसे नाम आते हैं, वो चारों गैर BJP शासित राज्य है। तो मतलब अगर उसमें कुछ थोड़ी लॉजिक भी होती, तर्क भी होता, कुछ भी होता, तो लोग उनके साथ जुड़ते, लेकिन कोई भी इसमें कनेक्ट नहीं है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य आप देखिए जिसको, जो आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा प्रगतिशील है, अमीर है, और पूरी तरह से कैपिटल ओरिएंटेड है। आप देखिए वहां पे क्या कौन से मुद्दे काम आए, कांग्रेस ने यही मुद्दे उठाए। तो यह समझ कि लोगों को किस चीज से आप अपनी तरफ ला पा रहे हैं, उनको कन्विंस कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कौन इससे कन्विंस्ड है, आपके खुद की पार्टी के बाकी घटक ही नहीं आपके साथ कन्विंस्ड है। और जैसे भाई साहब भी अभी बता रहे हैं हमको कि कोई ना कोई वजह होगी, कोई तो वजह होगी ना, कि लालू प्रसाद यादव जो सबसे पुरानी पार्टियों सहयोगी रहे हैं कांग्रेस की, वो ऐसा सोच रहे हैं। मतलब ऐसी क्या नाराजगी है? तो मुझे लगता है बहुत ही गहरे लेवल स्तर तक पहुंच गई है ये जो एक राहुल के प्रति जो एक अविश्वास की जो एक भावना है, और उनकी खुद की विश्वसनीयता बतौर LOP काफी कम है, काफी गिर रही है, और इसको संभालने के लिए पूरा विपक्ष लगा हुआ है, और वो उनकी सोच है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है।